अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके ईमान, इज़्ज़त और जान और माल में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अनदर डे ऑफ़ माय लाइफ़। तो यहाँ पर जी मैं अपने बच्चों को इवनिंग स्नैक्स बनाकर दे रही थी। आपको पता है जी आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और दिन का पता ही नहीं चलता। सुबह लेट ब्रेकफास्ट करते हैं सब और फिर दिन को कोई स्नैक वगैरह ले लेते हैं और रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लेते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी 2-3 रेसिपीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद हैं और मेरी फ़ेवरेट हैं। जिनमें एक तो है बहुत ही ज़बरदस्त है चने, जो हम नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे आम जो हम घर में सालन वगैरह यूज़ करते हैं ना उसके लिए भी। तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आटा गूँध रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आटे में ब्लैक ब्लैक क्या नज़र आ रहा है। तो मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि मैं आटे के अंदर 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून अलसी के बीज शामिल कर देती हूँ। आपको पता है ये सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और सेपरेटली अदरवाइज़ इनको सेपरेटली लेना और फिर उनका टाइम सेट करना वो एक डिफरेंट टास्क है। तो यहाँ पर जी मैंने 2 टमाटर और 1 प्याज को थोड़ी सी हीट देकर गला लिया था और उसके बाद उसको मैशर से मैश करके तो मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और 2 ऑयल कप ऑयल शामिल कर दूँगी और फिर इसको भूनूँगी अच्छे तरीके से जब तक बिल्कुल ऑयल मसाले से सेपरेट ना हो जाए। जितना अच्छा मसाला बने इतनी ही अच्छी जो है हमारी हांडी बनती है। यहाँ पर मसाले के अंदर मैंने शामिल किया है भुना कुटा हुआ ज़ीरा और भुना कुटा हुआ साबुत धनिया। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है सालन से और टेस्ट तो कमाल का होता है। तो अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी सीक्रेट टिप जो कि जिसकी वजह से चने बिल्कुल होटलों जैसे लगते हैं। जैसे हम बाहर जाके खाना खाते हैं तो बिल्कुल वैसे लगते हैं। वो ये है कि हम एक आलू लेंगे, उसको बॉयल करके अच्छे से मैश करके और सही अच्छे से ब्लेंड करके हम उसको मसाले में ऐड कर देंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से पकाएंगे कि वो सारी ग्रेवी ऐसे थिक थिक सी हो जाती है। तो वो आप चेक करके देखिएगा कि कितना कमाल का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला डन हो गया है। जितने आपने चने बनाने हैं आप उसमें ऐड करके उसको 5 मिनट भूनें और थोड़ा सा पानी लगा दें और उसके बाद जो है आपने शोरबा रखना है तो रखें, अगर नहीं रखना तो आपकी मर्ज़ी। और उसके ऊपर थोड़ी सी मेथी स्प्रिंकल कर दें। इतना कमाल का टेस्ट आता है इन चनों का कि आप एक दफ़ा मेरे इस तरीके से बना कर ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आपको टेस्ट जो है पसंद आया या नहीं पसंद आया। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। तो यहाँ पर आप सब्ज़ धनिया डाल सकते हैं। हम लोग कम यूज़ करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो पसंद नहीं करते, इसलिए उन्हें लगता है कि मुझे उस सब्ज़ धनिए की वजह से जो है स्टोमक प्रॉब्लम हो जाती है, हालांकि ऐसा है नहीं। तो ये देखिए जी फ़ाइनल लुक। और उसके साथ मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरी सासू माँ जो हैं उनका बहुत दिल चाह रहा था कि मैं उनको पकोड़े बना दूँ। उनको मेरे हाथ के पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बनते भी बहुत मज़े के हैं। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमने 1 आलू और 1 प्याज लिया है, उसको कद्दूकश कर लिया है। अच्छे से कद्दूकश करने के बाद उसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, नमक और धड़ा मिर्च और उसके अलावा हम शामिल करेंगे मीठा सोडा हाफ़ टी स्पून, ठीक है। और उसके बाद हम मेथी शामिल करेंगे, साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, धनिया धनिया हम दोनों ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ वाला भी और साबुत भी। साबुत ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे पकौड़ों का टेस्ट बहुत कमाल का आता है। तो यहाँ पर ये डन हो गया है। इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा टाइम अगर आप छोड़ देंगे तो फिर जो पकोड़े हैं वो ऑयल में जाते ही मेल्ट हो जाएंगे और बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। इसमें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ पुदीना थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। सम टाइम्स मैं डाल लेती हूँ लेकिन इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पकौड़ों का टेस्ट असल में आता है कद्दूकश किए हुए प्याज आलू से और मीठा सोडा डालने से। तो यहाँ पर मैं जो इससे हम सालन बनाते हैं, जिससे हम सालन बाउल में डालते हैं, वो मैंने 2 एंड हाफ़ जो है वो डाल ली थी उसकी बेसन की और 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ इसको रख दिया था। उसके बाद हम फ़ौरन इसको जो है वो फ्राई करेंगे। और मीठे सोडे वाले जो पकौड़े बनाते हैं उसको फ्राई करने का भी एक तरीका होता है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनते। तो मैं ऐसे फ्राई करती हूँ कि मीडियम फ्लेम पे इनको डालती हूँ अंदर और जैसे ही ये बेस को अपनी छोड़ देते हैं, मतलब फ्लोट करने लग जाते हैं ऑयल के अंदर, तो फिर मैं फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। और फिर जब ये कुक हो जाते हैं तकरीबन 90% कुक हो जाते हैं तो फिर इनको एक एक पकौड़े को पकड़ के
तो बिल्कुल नोकदार सी नाइफ़ लेके ना उसके अंदर से प्रिक करते हैं ताकि अंदर से कच्चापन ना हो। मीठे सोडे वाले जो होते हैं वो बड़े काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं, इसीलिए तो मेरी सासू माँ को पसंद है, क्योंकि आपको पता है बुज़ुर्ग जो हैं वो बिल्कुल नरम व मुलायम ग़िज़ा पसंद करते हैं। तो अब जब ये तकरीबन 90% कुक हो जाएंगे तो मैं इनको प्रिक कर दूँगी अपनी जो है एक अदद नाइफ़ के साथ। तो ये अंदर से भी बहुत मज़े के होंगे, बिल्कुल जो है फुली कुक्ड होंगे। ये करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ अंदर से जो है ना ये सम टाइम्स ऐसे कच्चापन सा आता है बेसन का, तो वो बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्राई हो गए। अच्छा, मैं फ़्राई पैन में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बस थोड़े से बनाने थे, तकरीबन 1 प्लेट। तो फिर मेरे पास जो कढ़ाई है वो काफ़ी बड़ी है, तो अगर मुझे सिर्फ़ 1 प्लेट बनानी हो तो मैं फिर छोटे बर्तन में, चाय वाले में ये ईज़िली बना देती हूँ। तो देखिए जी माशाल्लाह से हमारे पकोड़े हो गए हैं डन, और मैंने सबको प्रेक कर दिया है ताकि वो फुली कुक हो जाए। और जब ये फुली कुक हो जाते हैं तो मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्लेम फुल कर देती हूँ ताकि ऑयल जो है वो सारा अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये देखिए जी मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ, माशाल्लाह से इनकी बहुत प्यारी लुक है और ये खाने में बहुत मज़ेदार है। और एक और बात ये कि ये फ़्रेश खाने में मज़ा आता है। अगर इन्हें थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए उसके बाद खाया जाए तो ये बिल्कुल सोगी से लगते हैं और मज़ा ही नहीं आता खाने का। तो इसको फ़्रेश ही सर्व करना चाहिए। और ये देखिए जी फ़ाइनल लुक इनकी कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। आई होप कि आपका अभी दिल चाह रहा होगा कि मैं इनको फ़ौरन ट्राई करूं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस हो मेरी किसी रेसिपी में तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तो यहाँ पर जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, वो देर से ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और फिर दिन को खाना तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो कोई लाइट सा स्नैक मैं इनको बना कर दे देती हूँ। तो मैंने बच्चों को चिप्स बना कर दिए और समोसे फ्राई करके दिए, और मेरे लिए इन्होंने सिर्फ़ ये एक इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं अपना जो है वो एक फ्राई करते वक़्त खा चुकी थी। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो चिप्स और समोसे एंजॉय करेंगे, और मैं जो है अपना एक समोसा खाऊंगी, और साथ हम लोग इस टाइम शाम के टाइम जो है वो ग्रीन टी यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है ग्रीन टी यूज़ करना। तो चलिए जी यहाँ पर अ डे इन माई लाइफ एंड हुआ। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।